नमस्ते। आज की कक्षा में हम लोग वे आँखें का थर्ड पार्ट, तीसरा भाग हम लोग करेंगे। वे आँखें। सुमित्रानंदन पंत। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक किसान की जो स्थिति थी वो विवश होकर के मजदूरी करना पड़ गया, मजदूर हो गया। उसके खेत देख करके, अपने खेत को देख करके वो खुश हुआ करता था। एक समय था जो कि काफ़ी प्रतिष्ठा थी उसकी समाज में। वो जाकर अपने खेतों को जब देखता था तो बड़ी खुशी होती थी उसे, गर्व का अनुभव होता था उसे। लेकिन शोषकों के जब चंगुल में आया तब से उसकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। सबसे पहले शोषकों ने आंखों में ही घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा यानी उसके बेटे को शोषकों ने, सूदखोरों ने भारी जवानी में ही उस कारकुनों के द्वारा यानी जमींदारों के आदमी के द्वारा लाठी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था और आगे आज देखते हैं। बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रहरा आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घर में स्वर्ग चली आंखें भात आती भर। देख रेख के बिना दूध हुई बिटिया 2 दिन बाद गई बस। घर में विधवा रही तू तो हो, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू एक नहीं दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत सुनने में गड़ुआ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सूदखोरों ने, महाजनों के आदमी ने उस किसान के ऊपर अत्याचार किया। उसके बेटे को भरी जवानी में ही लाठी से पीट पीट कर उसे मार दिया। उतना ही नहीं, बिका दिया घर द्वार। इन सूदखोरों ने, इन महाजनों ने, इन जुल्मियों ने, इन शोषकों ने उस किसान का घर भी बेचवा दिया। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। 1 रुपया जो कहा जाए सूद का वो नहीं छोड़ा।
और उसके जो बैल थे, किसानों का हाथ पैर समझिए तो बैल होता है, वही उसके खेती का आधार होता है, वो कुर्क कर लिया, उसकी कुर्की कर दी। वो बैल भी, वो जमींदार बेचारे किसान के उस बैल को भी खोल करके ले गए। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। उजरी उसकी गाय का नाम है, उजरी उसकी गाय का नाम है, और वो गाय उस किसान के अलावा किसी को दूहने नहीं देती थी, दूध निकालने नहीं देती थी। लेकिन इन महाजनों ने, इन सूदखोरों ने, इन शोषकों ने, इन अत्याचारियों ने उस उजरी को भी उसके दरवाजे से खोलकर ले गया। पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजर गई जो सूखी खेती। वो सुखद क्षण, सुख की खेती जो हुआ करती थी, एक समय जो था, उसकी यादें बार बार उस किसान को आती है, सताती है, कचोटते हैं मन को, झकझोरता है मन को। बिना दवा दर्पण के पत्नी, बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आंखें भर आती। और पत्नी पैसे के अभाव में, वो किसान पैसे के अभाव में अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाया, दवा की व्यवस्था नहीं कर पाया, और उस दवा दर्पण के अभाव में उसकी घरनी, उस किसान की पत्नी का अंत हो गया, पत्नी मर गई। और देख रेख बिना दुधमुही, छोटी सी बच्ची थी, दुधमुही बच्ची थी, वो देख रेख के बिना वो भी मर गई। बेटे मर गए, बेटे को महाजनों ने मार डाला, उनका घर बिकवा दिया, बैल था उसका कुर्की करवा दिया, उजरी गाय थी उसे खोल कर ले गया। पैसे के अभाव में पत्नी का इलाज नहीं हो पाया और पत्नी मर गई। पत्नी के मरने पर देख रेख के अभाव में छोटी सी बच्ची थी, दूध मुही बच्ची थी, वो भी मर गई। इतना ही नहीं, घर में विधवा रही पुतोहू जो थी वो विधवा हो गई। नाम तो था उसका लक्ष्मी, नाम तो था उसका लक्ष्मी, लेकिन लोग उसे पतिघातिन कहा करते थे। कहते थे इसी के कारण इसके पति की मृत्यु हुई है, यही उसकी मृत्यु का कारण है। ताना मारते थे लोग, आसपास के लोग, और उस ताने से तंग आकर एक दिन घर में विधवा रही पुतोहू जो थी वो विधवा हो गई। नाम था लक्ष्मी, लेकिन लोग पतिघातिन पति को मरवाने वाले कहकर उसे पुकारते थे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, इन महाजन ने उसे भी नहीं छोड़ा। इन शोषकों ने
जुल्मी सरकार ने कि कोतवाल में उसे बुलाया गया। जब वहां से आए लाज के मारे डूब कुएं में मरी एक दिन, वो भी कुएं में डूब कर आत्महत्या कर। पुतोहू का भी अंत हो गया, कुछ भी नहीं बचा उस किसान का। खैर, पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लूटते फटती छाती। कवि कहते हैं उस किसान को पत्नी की मृत्यु पर उतना दुख नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दो पत्नी करते हैं, तो ये भी दूसरी पत्नी ले आते, लेकिन भारी जवानी में बेटा जो मारा गया, उस बेटे की याद जब आती है कलेजा दहल जाता है। फटती छाती, छाती फटने लगती है बेटे की याद जब आती है तो। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले सुख की जब यादें आती हैं तो क्षण भर एक चमक है लाती। थोड़ी देर के लिए खुश होना चाहते हैं कि अरे क्या नहीं था मेरे पास, सब कुछ थे, पत्नी थी, बेटे थे, बेटी थी, घर था, बैल था, गाय थी, क्या नहीं था। अपने इस बीते क्षण को थोड़ा सा याद करके खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका वर्तमान जो है वो तुरंत सुनने में गर वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। वर्तमान उसके मानस में गड़ जाता है नोक की तरह, और फिर से वही दुख, वही गम में वो डूब जाते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से आखिर क्यों उस किसान के आंखें अंधकार की गुफा की तरह लग रही थी। उसके पीछे कारण है उसकी लाचारी, उसकी बदहाली, उसके गरीबी, उसकी फटेहाली, उसकी भूख कारण है जिसके चलते उसकी आंखें अंदर चली गई है। भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, दूसरों को भोजन देता है लेकिन खुद पेट बांध कर उसे सोना पड़ता है। महाजनों के चलते, सूदखोरों के चलते, शोषकों के चंगुल फंसने के चलते आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि महाजनों के आदमी ने उसके बेटे को मार दिया, उसका घर भी मार दिया, उसके बैल कुर्क करवा दिया, गाय जिसका नाम उजरी था को खोल कर ले गया। दवा के अभाव में पत्नी की मृत्यु हो गई, देख रेख के अभाव में बेटी मर गई। जब पुतोहू नाम था उसका लक्ष्मी, लेकिन पतिघातनी लोग कहते थे उसे। एक दिन कोतवाल में उसे भी बुला दिया गया। जब लौटी तो हो सकता है उसके साथ जुर्म हुआ हो, ज्यादती हुआ हो, शर्म के मारे
वो भी कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। जब कभी कहते हैं पत्नी की मृत्यु पर उतना दुख नहीं है, क्योंकि एक पत्नी के मरने पर दूसरी पत्नी आ सकती है, लेकिन भारी जवानी में बेटे की जो मृत्यु हुई ये ज़्यादा दुखद है उस किसान के लिए। फिर अपने अतीत को याद कर थोड़ा खुश होने की कोशिश करता है, लेकिन वर्तमान एक नोक की तरह उसके कलेजे में चुभने लगता है। तो इस तरह से कवि ने एक किसान की दारुण दशा का वर्णन किया है हमारे समक्ष। आँख फाड़ने वाली कविता है ये, बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली कविता है ये। उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।